तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के रसायन शास्त्र जिसका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका आज हम पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम श्वसन है। चूंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, अतः यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि वियोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया के लिए समीकरण है CaCO3 प्लस CaCO3 CO प्लस CO2। ठीक, संयोजन अभिक्रिया के लिए है C प्लस O2 CO2। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के साथ एक एक समीकरण लिखे जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया CaCO3 ऊष्मा CO प्लस CO2। ठीक है, इसके बाद प्रकाश द्वारा 2AgCl = 2Ag प्लस Cl2। विद्युत द्वारा 2H2O = 2H2 प्लस O2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है कि विस्थापन अभिक्रिया किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके लिए समीकरण Fe प्लस CuSO4 = FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 = BaCl एक्वा में, इसके बाद = BaSO4 प्लस 2 NaCl। ठीक, इसके बाद क्या है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए समीकरण तो Cu प्लस 2AgNO3 = CuNO3 2 और 2Ag। ठीक, इसके बाद है कि अभिक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक किया जाता है उसे अभिक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलय जाने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अभिक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। पहला उपचयन है, तो उपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। जैसे CuO2 = CO2। ठीक है, इसके बाद दूसरा है 2Cu प्लस O2 = 2CO। ठीक, इसके बाद है अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये दो उदाहरण है। पहला है कि CO2 प्लस H2 = Cu प्लस H2। दूसरा है Cu प्लस H2 = Cu प्लस H2। ठीक, इसके बाद प्रश्न है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तु पर जंग लग जाते हैं, तो जंग लगने से बचाने हेतु लोहे की वस्तु को हम पेंट करते हैं। इसका उत्तर यही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्न है कि तेल तथा वाष्पित खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। उत्तर है तेल तथा वाष्पित खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में छोड़ने पर वह वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंध से बचाने हेतु इसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। विकृत गंधिता, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को विकृत गंधी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरकर विकृत गंधिता को कम किया जाता है। ओके, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको इस चैनल के अर्थात AS स्टडी 99 के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा के सभी विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश ग्रामर, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको तैयारी करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ,
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस चैनल से लाभ मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।